पढ़ेंगे स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे? स्थानीय मान। और स्थानीय मान को आप गतिविधि द्वारा सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं आप सभी बच्चों को एक एक पेपर बांट रही हूँ और वो लोग और जिसके सेम नंबर हैं वो पास खड़े हो जाएंगे, ठीक है। लाओ एक एक बच्चा अपने पेपर को लो, आओ जल्दी आओ, खड़े हो जाओ जिसको लेना है। आओ लड़कियों, बॉयज में से आ जाइए, फवारा मंत्र से खड़े हो लोग। बॉयज आ जाओ, सभी एक साइड हो जाओ लड़कियां। इसमें आप लोग स्थानीय मान गतिविधि द्वारा सीखेंगे, ठीक है बेटा। क्या सीखेंगे अपन? गतिविधि द्वारा स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है उसको सीखेंगे, ठीक है। प्रयास करेंगे, आगे आओ। एक बोर्ड पर आप संख्या लिखो 375 बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। 375। हेलो, ठीक है बच्चों। आगे अभी अयाज ने एक संख्या लिखी बोर्ड पर, क्या लिखी पढ़ो उसको? 375। 375 नंबर किस किस के पास है वो आगे आके खड़े हुए। क्या बन रही है संख्या बताओ सभी? 375। हाँ, अब 375 में नंबर 3 का स्थान क्या है? वेरी गुड। 7 का स्थान क्या है? दहाई। हाँ, और 5 का स्थान क्या है? इकाई। अभी मैं वापस साहिल सर से पूछती हूँ कि 3 का स्थानीय मान क्या है? 300। वेरी गुड। और आपको सब बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है? 70। वेरी गुड। आप बताओ 5 का स्थानीय मान क्या है? 5। अकेला है इकाई का अंक, इसलिए 5 का 5 कहलाएगा। सबको समझ में आया? ठीक है। अगली संख्या अयाज कादरी लिखो बोर्ड पर, लिखो 236 लिखो। आप जा सकते हो बेटा। सभी ने अच्छा ही करा, समझ में आया? ठीक है। नई संख्या बोर्ड पर क्या दिख रही है अब आपके पास में? 236। हाँ, 236 वाले आगे आए। 236 वाले आगे आए। 2 कौन है? किसके पास है? हाँ, अयाज आपके पास क्या है? आओ, 2 की जगह पर आओ। हाँ, वापस अपनी संख्या को चेक कर लो। क्या है क्या आपके पास में? 236। और सबको संख्या पढ़ो कितनी है? 236। हाँ, तो अब मैं सबसे पहले अयाज से पूछती हूँ कि अयाज आपका स्थान क्या है? स्थान क्या है? दाई। आप बताओ आपका स्थान क्या है? इकाई। आया समझ में? अयाज का स्थान है सैकड़ा, सिफा का स्थान है दाई और आपका स्थान है इकाई। तो अब आप अयाज बताओ कि आपका स्थानीय मान कितना है? 200। हाँ, आपका स्थानीय मान बताओ शिफा? कितना है? 30। वेरी गुड। आप बताओ अपना स्थानीय मान कितना है? 6। तो सैकड़ा में 2 जीरो लगते हैं तो 2 का 200 हो गया, और दाई में 1 जीरो लगता है तो 3 का 30 हो गया, और 6 इकाई पर आ रहा है, इकाई अकेला होता है, तो तीनों को मिला के बन गया 236। शाबाश, बैठो गाइड ज्वाइन के लिए। ठीक है बच्चों, अब बोर्ड पर मैं स्थानीय मान सीखते हैं, ठीक है। संख्या एक लिख रही हूँ मैं आपके सामने 456, ठीक है। अब आप बताना मुझे सबसे पहले 6 बताइए कौन सी संख्या है? इकाई की, ठीक है। क्या है ये संख्या? इकाई की। उसके बाद बताइए 5 क्या है? दहाई की। और 4 क्या है? सैकड़ा की, ठीक है। 4 क्या है? सैकड़ा की। तो सबसे पहले 6 इकाई है, 6 में इकाई का मान 1 होता है, ठीक है, इसलिए इसको 1 के साथ गुणा करा तो बोलो 6 का पावड़ा 1 पर कितना है? 6। तो 6 का स्थानीय मान कितना हुआ? 6। अब संख्या 5 किस पर है? दहाई पर, ठीक है। तो पहले अपन 5 उतारेंगे। दहाई का मान कितना होता है? 10। क्या होता है? 10। तो 5 को 10 से गुणा कराने पर कितना आता है? 50।
100, यानी कि सैकड़ा का मान कितना है 100। तो 100 से गुणा कराने पर कितना हुआ ये बताओ 400। कितना हुआ 400। तो अब वापस बताओ, इसमें 456 में एक का स्थानीय 6 का स्थानीय मान कितना हुआ 6, और 5 का स्थानीय मान 50, और 4 का स्थानीय मान 400। तो आप इकाई दाई का जो मान है उससे गुणा कराकर भी आप ये ज्ञात कर सकते हो का इसका स्थानीय मान के अंदर 456 को अपने बिठाया है। ठीक है, अब देखो वापस से 6 किस पे आ रहा है इकाई पर, 5 किस पर आ रहा है दाई पर, और 4 किस पर आ रहा है सैकड़ा पर। इस घर में 6 का स्थान क्या है इकाई, 5 का स्थान क्या है दाई, और 4 का स्थान क्या है सैकड़ा। अब जब अभी वापस हमने इसको करा है तो इकाई का मान निकालने के लिए यानी कि स्थानीय मान निकालने के लिए 6 को 1 से गुणा कराने पर 6 आएगा। ठीक है, दाई क्या संख्या है 5 को दाई का मान कितना है 10 से गुणा कराने पर आया इसका स्थानीय मान 50, और 4 सैकड़ा है तो सैकड़ा का स्थानीय मान निकालने के लिए 4 को किससे गुणा कराएंगे 100 से। किससे गुणा कराएंगे 100 से। सैकड़ा का मान कितना है 100 है तो 100 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो गया 400। अब बताइए आप सभी को स्थानीय मान और स्थान समझ में आया? इस झोपड़ी को देख के बताइए, इस घर को देख के बताइए कि 456 में 4 क्या है सैकड़ा, 5 क्या है दाई, 6 क्या है इकाई, और आप सबका मान भी निकाल लिया है।